वेलकम टू द मैनेजमेंट लर्नर्स। तो आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। जो आपका बीबीए के अंदर ये सब्जेक्ट होता है ना, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, या वीसीए के अंदर भी होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके बारे में बात करते हैं, इसके मीनिंग और डेफिनेशन, फीचर वगैरह के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल व्यूज़ कि जो हमारा पिछला समय है, कुछ ट्रेडिशनल व्यूज़ के हिसाब से मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक कला है दूसरों से अपना काम कराने की, इसलिए इसको बोला गया गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स या बाय अदर्स। अब हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यूज़, यदि मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज़ क्रिएशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? क्रिएशन है किस चीज़ का? इंटरनल एनवायरनमेंट का, एक अंदर के वातावरण का। वेयर इंडिविजुअल वर्किंग इन ए ग्रुप कैन परफॉर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। जहां उस एनवायरनमेंट के अंदर जो पर्सन है, जो एम्प्लॉई हैं, वो एक ग्रुप में काम कर सकें अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब विद इन अ मिनिमम टाइम एंड विद इन मिनिमम कॉस्ट। किस लिए? ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, गोल को सही से अचीव कर पाएँ। अब यदि इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसका ये पहला डेफिनेशन है जो दिया गया है पीटर एफ ड्रगर के द्वारा। मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग। मैनेजमेंट क्या है? चीज़ों को सही तरीके से करना, और लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स। अब यदि हेनरी फ्योल की बात करें, जिसको हम फादर ऑफ मैनेजमेंट भी बोले जाते हैं या फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी है बोले जाते हैं, उनका डेफिनेशन देखते हैं। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। चीज़ों को मैनेज करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए, प्लान करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, कमांड देने के लिए, और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग भी किसके अंदर आती हैं? ये मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ये किसने बोला? हेनरी फ्योल ने। जो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, फेडरिक विंसलो टेलर इनका पूरा नाम है। इनका डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है जानने का कि व्हाट यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो, एंड देन सीइंग दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, कि आप जो करना चाहते हो उसे आप किस तरीके से करें कि उसे बेस्ट पॉसिबल वे में कंप्लीट कर सकें और विद इन मिनिमम कॉस्ट, यानी कि चीपेस्ट वे में। अब हम बात करते हैं नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट की। देखो, इसमें देखने वाली, समझने वाली बात ये है कि आप इसके नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक या इम्पोर्टेंस में भी ये पॉइंट्स लिख सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जगह फिट हो सकते हैं। फर्स्ट यदि हम देखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर वर्किंग कॉन्टिन्यूसली, यानी कि लगातार काम करते रहते हैं सभी फंक्शन मैनेजमेंट के। सेकंड पॉइंट देखें डायनामिक इन नेचर। अब यदि डायनामिक की बात करते हैं, डायनामिक का मीनिंग ही क्या होता है? डायनामिक का मीनिंग होता है कीप ऑन चेंजिंग या फ्लेक्सिबल। तो मैनेजमेंट इज ए डायनामिक प्रोसेस बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज दैट टेक प्लेस इन एनवायरमेंट। तो ये पॉइंट भी यही बताता है कि मैनेजमेंट जो है वो लगातार चेंज होने वाला प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। नेक्स्ट इज मल्टी डिसिप्लिनरी फंक्शन। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी बिकॉज इट इंक्लूड्स नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, स्टैट, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एक्सेट्रा। ये मल्टी डिसिप्लिनरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर नॉलेज बहुत सारे सब्जेक्ट की दी जाती है, बहुत सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर है जो आपका मैनेजमेंट है। इसमें कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिक्स को भी देखते हैं, स्टैट्स का भी यूज़ हो जाता है, एंड द सोशियोलॉजी। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए चॉइस बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। डिसीजन मेकिंग की बात की जाए तो डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग आप किस तरीके से अपना बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं विद इन ऑल्टरनेटिव्स, कि क्या सही है और क्या गलत रहेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है बिकॉज इट कैंट बी सीन। हम इसको देख नहीं सकते बट इसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है हमारे डेली टास्क के अंदर। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट का एम होता है कि वो अचीव करे गोल ऑफ ए फर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अपनी फर्म के गोल को अच्छे तरीके से अचीव करें और समय रहते अचीव करें। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट।
मैनेजमेंट इज नीडेड इन ऑल टाइप एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द लेवल्स एंड इन ऑल वर्किंग एरियाज। मैनेजमेंट सब जगह ज़रूरी है, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के रूप में हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर किसी लेवल पे यूज़ होता है। नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी। Management is not the work of single person, it is a group activity because goal of organization are achieved by collective efforts। मैनेजमेंट देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सिंगल पर्सन मैनेजमेंट नहीं लेके आ सकता, तो कहीं ना कहीं इसको ग्रुप एक्टिविटी के रूप में देखा जाता है, ताकि लोग अच्छे से एक टीम एफर्ट्स लगा के एक टीम वर्क में अपने गोल को अचीव कर सकें। लास्ट वन इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। Effectively refers to achieve goals on time and focus on the end result of the task। Effectively का मीनिंग ये बताता है आपको कि आपको अपने गोल्स को टाइम पे अचीव करने हैं और फोकस रखना है किस चीज़ पे, अपने एंड रिजल्ट पे। जो भी आपका टास्क दिया गया था उसका एंड रिजल्ट क्या निकल के आता है। जबकि while efficiently refers to doing the work correctly and with minimum cost। एफिशिएंटली बताता है कि आप काम को करते हैं करेक्टली लेकिन मिनिमम कॉस्ट के अंदर, एंड इट फोकस ऑन कॉस्ट बेनिफिट। और ये किस चीज़ पे फोकस रखते हैं कि आप काम को कितने कम से कम लागत में और कम से कम समय के अंदर सही तरीके से करके देते हैं।